या फिर फील्ड मार्शल है मुनीर। आपको यह भी बता दें तमाम बातों के साथ साथ कि मुनीर को लेकर जो चर्चा हो रही है पाकिस्तान में, वो इस बात को लेकर हो रही है कि क्या कहीं मुनीर अयूब तो नहीं बन जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में भी एक और फील्ड मार्शल अयूब रह चुके हैं। उन्होंने वहां की सत्ता ही बदल दी। अब जो सबसे बड़ी बात है वो बात यह कही जा रही है कि मुनीर के फील्ड मार्शल बनने के पीछे का कारण क्या है। 12 एयरबेस खोना, जेट और ड्रोन तबाह होना, आतंकी ट्रेनिंग कैंप ध्वस्त होना, सैकड़ों आतंकियों और सैकड़ों सैनिकों का मारा जाना, युद्ध के दौरान बंकर में छुपे रहना, एयर डिफेंस सिस्टम चकनाचूर हो जाना और 5 से ज्यादा फाइटर जेट तबाह हो जाना, आर्मी पोर्ट्स बर्बाद हो जाना, बीएलए टीटीपी से पिटना और अब तो सिंध में भी पानी के नाम पर सेना पिट रही। पाक के ये 2 फील्ड मार्शल हैं जिन्हें तानाशाह कहा जाता है। आर्मी चीफ अयूब खान 1959 से लेकर 1969 तक और आर्मी चीफ असीम मुनीर जो कि मौजूदा हैं अभी। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर से सैन्य तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप कोई नई बात नहीं, डिक्टेटरशिप वहां पर आम बात है। असीम मुनीर पाकिस्तान के इतिहास में फील्ड मार्शल बनने वाले दूसरे सेना प्रमुख हैं। इससे पहले जिस जनरल को यह सैन्य खिताब मिला था उसने पाकिस्तान में सैन्य तानाशाही लागू कर दी थी। वो जनरल अयूब खान थे। साल 1959 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा लगातार अस्थिरता के निराश हुए। लगातार अविश्वास प्रस्ताव टूटते गठबंधन ने संसदीय प्रणाली को पंगु बना दिया था। इस बीच इस्कंदर मिर्जा ने उस समय में आर्मी चीफ अयूब खान को मार्शल लॉ लागू करने के लिए आमंत्रित किया था। मिर्जा को लगता था कि वो उन्हें नियंत्रण में रख सकते हैं, लेकिन उनकी धारणा कुछ ही समय में गलत साबित हुई। अयूब खान ने पाकिस्तान में सैन्य तानाशाही की शुरुआत कर दी और वो तानाशाही आज तक चल रही है। मुशर्रफ को हमने देखा, अब हम मुनीर को देख रहे हैं। फील्ड मार्शल मुनीर पाकिस्तान का भस्मासुर साबित होने वाला है। 4 से 5 स्टार जनरल बना असीम मुनीर फील्ड मार्शल यानी कि पाक सेना का सर्वोच्च पद है। फील्ड मार्शल हमेशा एक्टिव सैन्य अधिकारी रहता है। पाकिस्तान में तानाशाही हमेशा फील्ड मार्शल बना है और अयूब खान के बाद मुनीर का भी नाम इस सूची में शामिल हो गया है। अब कोई चर्चा इस बात को लेकर कर रहा है कि पाकिस्तान का भविष्य क्या है। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी मेरे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। विंग कमांडर रिटायर्ड सत्येंद्र दुग्गल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सुमित पीर मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ दीपक बोरा साहब पूर्व राजनीति मेरे साथ मौजूद हैं। मैं दीपक बोरा साहब के पास चलूंगा। बोरा साहब, फील्ड मार्शल से नवाजा गया है असीम मुनीर को, हम इन्हें फील्ड मार्शल कहें या फील्ड मार्शल कहें? धन्यवाद साहब, बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पर जब होता हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखता है। गिवन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट। थैंक यू। तभी तो आपके बारे में कहते हैं वन ऑफ आवर बेस्ट है। शुक्रिया, थैंक यू। अब आपने जनरल साहब को रखा है, आपने बहुत सुमित पी जी को रखा है, दूसरे हमारे विशेषज्ञों को रखा, उनकी जानकारी मुझे कम था। जो मैं जानता हूँ, जनरल सुधाकर प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये जो फील्ड मार्शल का खिताब होता है ये एक ऑनररी पोजीशन होती है, ये आर्मी चीफ नहीं होता। मेरा मानना है सर कि इस मैड मुल्ला मुनीर को हटाया जा रहा है फौज से। एक पीटर प्रिंसिपल होता है मैनेजमेंट में, हमारे विदेश सेवा में भी होता है कि जो व्यक्ति वी राइज टू आवर लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस, यानी मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं एज फर्स्ट सेक्रेटरी तो मुझे काउंसलर बना देंगे जहां मैं बिल्कुल बेकार का हूं। काउंसलर का बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं तो मुझे एम्बेसडर बना देंगे व्हिच आई हैव नो स्किल्स फॉर। इसका भी यही है सर, इसको बनाया है फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ कोई दूसरा बनेगा। इसको बोला जाएगा, इसको वैसे भी चाचा विस्की कहते हैं, शराब बहुत पीता है, कि अब तेरी 15-20 पत्नियां हैं, उनके साथ जा बैठ आराम कर। फील्ड मार्शल रिटायर तो कभी होता नहीं है, बट आर्मी को ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये मेरा मानना है कि इसको बाहर निकाल दिया जा रहा है बिकॉज ही इज टोटली इनकॉम्पिटेंट। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ सर, मैं इकोनॉमिस्ट और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स मेरा एरिया है। हमने एक रिग्रेशन एनालिसिस किया था, इसमें हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि
किस चीज की कीमत कितनी होती है। और इसने, ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं, इस व्यक्ति ने अपने घमंड के कारण 15 बिलियन में 9 शून्य होते हैं डॉलर का नुकसान अपने देश को किया। जो हथियार उनके खो गए हैं, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो एयरफील्ड्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर बर्बाद हो गया सर, ये मजाक की बात नहीं है। इट इज लीकिंग रेडिएशन इवन एज वी स्पीक। तो ये सारा कुछ 15 बिलियन डॉलर का है। इस बेवकूफ ने, जिसको मैं कहता हूं पिंजड़े वाली मुनरिया, उसने ये किया है, मैड मुल्ला मुनीर ने, और ये अब उसकी कीमत चुकाएगा। ही इज बीइंग ईज्ड आउट सर। ये चला जाएगा क्योंकि इसके नीचे अगर ये आर्मी चीफ भी रहा एंड फील्ड मार्शल, दिस विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। अभी तक जो हम देखे, हमारे 2 फील्ड मार्शल बने थे, रिटायर हो गए। जनरल करियापा जो पहले थे, उनको तो बहुत देर के बाद पोस्टमसली फील्ड मार्शल बनाया गया था, तो फिर पेंशन वगैरह मिलती है एटसेट्रा। बट इस बेवकूफ अगर ये सोचता है कि मैं आर्मी चीफ भी रहूंगा और फील्ड मार्शल बनो, नो 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 नो, ये कोई स्वीकार नहीं करेगा। बलूचिस्तान इज इन फ्लेम्स। जीए सिंध मूवमेंट फिर शुरू हो गई है सिंधु देश की। खैबर पख्तूनख्वा आप जानते हैं सब। मुझे 52 साल हो गए हैं कूटनीति में, 74 साल की मेरी उम्र है। जब मैं सर्विस में गया था, हमें बताया जाता था कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी भारत के लिए बहुत जरूरी है। अटर रबिश। पाकिस्तान का टूटना दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का टूटना दुनिया